वर्ष 2021 में सूरत शहर पुलिस ने काफ़ी क्षेत्रों में पुलिस की कार्रवाई में बड़ा अच्छा परिणाम सिद्ध किया है। इनमें एक ख़ास चीज़ है कि छोटे बच्चों के साथ जो दुष्कर्म होते हैं और उसके बाद उनको मार दिया जाता है, इस तरह के केसेस में पुलिस ने प्राथमिकता के आधार पर काम किया और नवंबर और दिसंबर 2021 इन दोनों महीनों में कुल 4 केसेस में सफलतापूर्वक कोर्ट का ट्रायल चलने के बाद सज़ा नामदार कोर्ट ने उनको सुनाई है। इसमें जो चौथा केस है उसमें सज़ा तो पहले आ गई थी, लेकिन सज़ा कितनी दी जाएगी ये निर्णय नामदार कोर्ट ने कल सुनाया, जिसमें आजीवन कारावास की सज़ा उस आरोपी की सुनाई गई जिसने हजीरा पुलिस स्टेशन में एक छोटी बच्ची के साथ बदकाम करके उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। ये पूरी कार्रवाई काफ़ी मेहनत मांगती है। पुलिस इसमें सबसे पहले तो यदि कोई बच्चा गुम होता है तो उसको जल्दी से जल्दी ढूंढने के लिए प्रयास किया जाता है। सिर्फ वही पुलिस स्टेशन नहीं, आसपास के पुलिस स्टेशन भी, बाकी ब्रांचेस भी, सभी मिलके प्रथम प्राथमिकता ये होती है कि उस बच्चे को तलाश किया जाए और यदि कोई अपराध हुआ है तो उस आरोपी को बिना किसी विलंब के पकड़ा जाए। उसके बाद जितने भी एविडेंसेस हैं, साक्ष्य पुरावा है, उसको अच्छे से बिल्कुल साइंटिफिकली करेक्ट तरीके से वो उसको इकट्ठा किया जाए। मेडिकल डॉक्टर्स का ओपिनियन जो मेडिको लीगल केसेस में बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी होता है वो लिया जाए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, इसके साथ साथ फॉरेंसिक्स में डीएनए, विसेरा, कई सारे केसेस में जैसे गेट एनालिसिस वगैरह कराया जाता है, डीएनए एनालिसिस कराया जाता है। इस सारी कार्रवाई को मेथोडिकली सही तरीके से पूरा करना अपने आप में एक चैलेंजिंग कार्य होता है। ख़ास तौर पे 2 पांडेसरा के केस, एक जीआईडीसी का केस जो सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन के बाद जिसमें आरोपियों को सज़ा मिली थी, 2 केसेस में कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सज़ा भी नामदार कोर्ट ने दी। कल वाले केस में भी आजीवन कारावास और इसके साथ साथ जो परिवार है, जिस परिवार से वो बच्ची थी, उसके लिए 20 लाख रुपए के कंपनसेशन का भी ऑर्डर नामदार कोर्ट ने किया है। ये सारे केसेस इस तरह के हैं जिससे पुलिस की नागरिकों और ख़ासतौर पे छोटे बच्चों के प्रति संवेदनशीलता का पता चलता है। सूरत शहर पुलिस महिलाओं के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे समाज का ऐसा अंग है जो बाकी नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा आसानी से गुनहगारों के अपराध का शिकार होते हैं, तो इनकी सविशेष मदद की जाए, प्रोएक्टिवली काम किया जाए। इस अभियान के साथ पुलिस ने काम किया है और इन सभी टीम्स को आज स्पेशल एज ए टीम रिकग्निशन भी यहाँ से दिया जाएगा। सभी सीनियर ऑफिसर्स उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति में चारों इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, उनके साथ जो इन्वेस्टिगेशन में जो टीम ने काम किया, जो राइटर जिन्होंने काम किया, उन सभी के सम्मान का कार्यक्रम आज रखा गया है। मैं मानता हूँ कि आने वाले वर्ष में इस काम को हम और आगे बढ़ाएंगे। नागरिकों का और बाकी सभी डिपार्टमेंट्स का जिस तरह से सहकार हमें मिल रहा है, ख़ास तौर पे मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की साइड से जिस तरह का कोऑपरेशन हमें मिल रहा है वो भी नोंदपात्र है। तभी समय से सज़ा देने का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का
लक्ष्यांक पूर्ण हो पाता है। धन्यवाद। वेरी गुड जजमेंट, क्योंकि इस जजमेंट से वैसे न्यायतंत्र के प्रति लोगों को भरोसा है, मगर ये भरोसा में और बढ़ोतरी होगी। दूसरा, ये जो नतीजे आए बहुत स्पीडी ट्रायल हुई, कोई 5 दिन में ट्रायल ख़त्म हुई, कोई 21 दिन में हुई, और आज वाला जो है विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर ही इसका चुकादा आ गया। तो ये स्पीडी ट्रायल के तहत लोगों को कोर्ट के प्रति उनका विश्वास और बढ़ जाएगा, और साथ साथ समाज में जो इन छोटी बच्चियों को जो लोग टारगेट बनाते हैं अपनी हवस पूरी करने के लिए, उनके साथ जो दरिंदगी करते हैं उसमें रुकाव आएगा। उसमें ये कार्यवाही जो दरिंदगी है उसके दरिंदों के मन में एक कानून का डर भय पैदा होगा। सर, जिस तरह से अगर हम बात करें कि पूरा अब 1 महीने के अंदर 4 जो चुकादे कोर्ट द्वारा दिए गए हैं सर, उसमें एक जो तौर तरीके थे जिनमें आपने खुद सरकारी वकील के तौर पर आपने वहाँ पर सारी दलीलें रखा था, पहले की अगर बात करें पिछले 5 साल की अगर बैक जाते हैं तो जो है इस तरह के नतीजे काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। ऐसे 1 महीने में जो 4 नतीजे हैं, क्या उसका रीज़न क्या था कि जो 1 महीने में 4 ऐसे बड़े नतीजे सामने आए सर? देखिए, पोक्सो एक्ट में स्पीडी ट्रायल का प्रावधान है, उसके साथ साथ सीआरपीसी में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी स्पीडी ट्रायल 309 वगैरह देखे तो इसमें स्पीडी ट्रायल कर सकते हैं। पास्ट में भी स्पीडी ट्रायल हुआ है, मगर कभी कभार सरकारी वकीलों की संख्या में कमी, कभी कभार जजेस की संख्या में कमी, कभी कभार कोऑर्डिनेशन का पुलिस तंत्र और प्रोसिक्यूशन का कहीं कभार कोऑर्डिनेशन नहीं रहा होगा, तो ये सब चीज़ें भी मायने रखती है। अभी क्या हुआ कि अभी मेरे पास सरकारी वकील की संख्या भी इनफ है। नॉट ओनली दैट, मैंने गवर्नमेंट से और डिमांड भी की है, रिक्वेस्ट की है कि मुझे और 5-6 सरकारी वकील दें ताकि मैं और स्पीडी ट्रायल ख़त्म कर सकूं और लोगों को जल्दी न्याय दिला सकूं। वो जो मेरी प्रपोज़ल है दैट इज़ पेंडिंग बिफोर द गवर्नमेंट, और मैं उसमें आशा रखता हूं कि उसमें भी जल्दी निकाला आएगा। जजेस की संख्या भी सूरत में अभी अच्छी जजेस की संख्या है, पहले कम संख्या होती थी, अभी 17-18 एडिशनल सेशन जजेस वगैरह हैं, तो ये भी सब चीज़ें मायने रखती है स्पीडी ट्रायल के लिए।